26 दिसंबर 1985 को मुंबई के डोंगरी में जन्मे दाऊद इब्राहिम कासकर के नाम से मशहूर दाऊद इब्राहिम एक कुख्यात अपराधी है जिसकी जिंदगी की कहानी दशकों तक आपराधिक गतिविधियों, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से भरी रही है। शुरुआती जीवन और आपराधिक शुरुआत। दाऊद इब्राहिम मुंबई में एक मामूली परिवार में पला बढ़ा, जहां उसे आर्थिक तंगी और सीमित अवसरों का सामना करना पड़ा। शुरू में वह छोटे-मोटे अपराधों में शामिल हो गया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और संगठनात्मक कौशल ने उसे जल्द ही अधिक गंभीर आपराधिक गतिविधियों में धकेल दिया। 1970 के दशक के अंत तक इब्राहिम तस्करी, जबरन वसूली और अन्य अवैध कामों में शामिल होकर मुंबई के आपराधिक अंडरवर्ल्ड में उभर आया था। डी कंपनी का गठन। 1980 के दशक में इब्राहिम ने अपनी आपराधिक गतिविधियों का विस्तार करके डी कंपनी के नाम से एक दुर्जेय संगठन बना लिया। यह समूह वैश्विक आपराधिक नेटवर्क में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया, जो नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। इब्राहिम के नेतृत्व में डी कंपनी भारत और विदेशों दोनों में पर्याप्त प्रभाव वाली एक शक्तिशाली इकाई के रूप में विकसित हुई। 1993 बॉम्बे बम विस्फोट। इब्राहिम का आपराधिक साम्राज्य 1993 बॉम्बे बम विस्फोटों के साथ अपने चरम पर पहुंच गया। ये हमले समन्वित विस्फोटों की एक श्रृंखला थी जिसने मुंबई को तबाह कर दिया, जिससे 250 से अधिक मौतें हुईं और हजारों लोग घायल हुए। बम विस्फोटों को बाबरी मस्जिद के विनाश की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया, जो भारत में गहरे धार्मिक और राजनीतिक तनाव को दर्शाता है। इब्राहिम को इन हमलों के एक प्रमुख योजनाकार और वित्त पोषक के रूप में फंसाया गया था, जिसने उसकी आपराधिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि को चिह्नित किया। अंतर्राष्ट्रीय खोजन बम विस्फोटों के बाद इब्राहिम दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। भारत ने कई अन्य देशों के साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया। भारत सरकार ने इब्राहिम पर बम विस्फोटों की साजिश रचने और अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा सहित विभिन्न आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया। इन आरोपों के कारण उसे अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में शामिल कर लिया गया तथा अमेरिका ने उसे पकड़ने में सहायक सूचना देने वाले को पर्याप्त इनाम देने की पेशकश की। इन प्रयासों के बावजूद इब्राहिम पकड़े जाने से बचने में सफल रहा। रिपोर्टों से पता चला कि उसने पाकिस्तान में शरण ली, जहां माना जाता है कि वह कुछ गुटों के संरक्षण में है। इसने उसके मामले में जटिलता की एक परत जोड़ दी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सहयोग शामिल था। छिपकर जीवन। छिपकर इब्राहिम का प्रभाव उसके आपराधिक नेटवर्क के माध्यम से जारी रहा। डी कंपनी सक्रिय रही, विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल रही तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहुंच बनाए रखी। उसे पकड़ने के उद्देश्य से कई जांच और ऑपरेशन के बावजूद उसके सटीक ठिकाने के ठोस सबूत नहीं मिल पाए। जारी खोज और विरासत। अगस्त 2024 तक इब्राहिम की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है तथा वह संगठित अपराध और आतंकवाद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम की खोज अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मामलों में से एक है,
जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क से निपटने की कठिनाइयों को उजागर करता है। उनकी विरासत हिंसा, अपराध और निरंतर सुरक्षा चिंताओं से चिह्नित है, जो आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने में वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों के सामने आने वाली लगातार चुनौतियों को दर्शाती है।